हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलता है। छोटा सा काम आपको करना होगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमको बता भी दिया करें वीडियो में कि कहीं कहाँ पर आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी बोर्ड जो है हमारा, उसके क्लास 12 की फिजिक्स के जो PYQ हैं उनको हिंदी मीडियम, क्योंकि कई लोगों की क्वेरी आई थी कि हमारे पास कि सर हिंदी माध्यम के भी हमको PYQ जो है वो बता दीजिए। तो इसलिए आज से हम हिंदी माध्यम के भी PYQ भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के शुरू कर रहे हैं। तो आप सेट वाइज ईयर वाइज शुरू करेंगे। 2022 के सारे सेट, 2023 के सारे सेट, 2024 के सारे सेट। अभी फिलहाल लास्ट 3 इयर्स के PYQ हम कर रहे हैं। सबसे लास्ट यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो चलिए हम आपको 2022 में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। तो आइए चलते हैं। हम आपको क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है और हमने जो कुछ आपको लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैंने सारी चीजें लिख दी। तो आइए चलते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपकी जो स्टार्टिंग है 2022 का सेट, पहले सेट में कोई भी आपका क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं आया था। ये यूनिट हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से हम लेकर के इसको चलते हैं। यूनिट हमारी जो है वो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन आपका सेट 4 में भी था, सेट 2 में भी यही क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का वहां पर भी है, 5 मार्क्स का यहां पर भी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप इसको देख लीजिएगा। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत से क्या तात्पर्य है? ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है और परिपथ आरेख बनाकर आपको समझाना है। यानी 3 आपके अग्र अभिनत है, पश्च यानी उत्क्रम अभिनत है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे होता है और परिपथ आपको बनाना। तो सबसे पहले तो अग्रदिशिक अभिनत को आपको डिफाइन करना है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। पीएन संधि डायोड आपका अग्र अभिनत तब होता है जब उसके पी साइड को यानी पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है। तो यह संयोजन अग्रदिशिक अभिनत कहलाता है। इसी तरीके से अगर उत्क्रम अभिनत कहें या पश्च अभिनत कहें, तो पीएन संधि डायोड में जब पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से एवं एन क्षेत्र धन सिरे से जोड़ा जाता है तो यह संयोजन उत्क्रम अभिनत कहलाता है। ये आपका हो गया कि अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत से हमें क्या तात्पर्य है। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे काम करता है। तो पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में आपको बनाना है। सबसे पहली बात यह है कि आसान सा इसका तरीका है कि सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर बना लेना होता है। ट्रांसफार्मर में आपके पास 2 कॉइल्स होती हैं, कुंडली जिन्हें आप कहते हो, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आपने बना लिया, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी के साथ आपको क्या करना होता है, एसी सोर्स जोड़ना होता है, निवेशी वोल्टेज जिसे आप कहते हो। सेकेंडरी के साथ आपको क्या करना होता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी है तो 2 डायोड आपको जोड़ने हैं। इस तरीके से 2 डायोड आपने जोड़ दिया, ठीक है। और इसके सेंटर से हम जो है वो एक लोड लगा देते हैं। ये हमने यहां पर लोड लगा दिया। इसी लोड के थ्रू हम आउटपुट लेंगे यानी निर्गत वोल्टेज हमको लेना है। और ये इसका परिपथ आपका जो है वो कर्व बना हुआ है। ये आपका इनपुट का है, निवेशी जिसे हम कह सकते हैं, और ये इसमें आउटपुट का है जिसे हम निर्गत वोल्टेज कह सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा है आपका, चाहे पूर्ण तरंग दृष्टकारी हो चाहे अर्ध तरंग दृष्टकारी हो, दोनों में फिगर हमारा जो है वो इस तरीके से आपको बनाना। तो ये फिगर बन गया, ये इसका जो है वो कर्व बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसी फिगर के आधार पर, इसी चित्र के आधार पर आपको इसकी क्रियाविधि लिखनी। अब देखिए, हमारे पास एसी इनपुट जब आप देते हो
तो उसमें होते हैं दो हाफ साइकिल, एक होती है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, एक होती है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। हम क्या करेंगे, पहले आधे चक्र के दौरान इनपुट लेंगे और फिर दूसरे आधे चक्र के दौरान इनपुट लेंगे। तो प्रथम आधे चक्र में जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा जाता है तो द्वितीयक कुंडली का सिरा ए ये जो धनात्मक होगा उस वक्त और ये ऋणात्मक होगा। इसको आपने इससे कनेक्ट किया है, तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक। अब ये धनात्मक देखिए, अगर ये धनात्मक है तो P धन से जुड़ा हुआ है, N आपका निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि D1 जो आपका डायोड होगा ये अगर अभिनत के तरीके से काम करेगा, यानी धारा का प्रवाह इसमें से होगा। इधर देखिए P अगर ये B निगेटिव हो गया तो P हमारा ये जो D2 है हमारा ये पश्चाभिनत के तरीके से बिहेव करेगा और इसमें करंट का जो है धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी जो करंट इस वाले केस में प्रथम आधे चक्र में मिलेगी C से D की ओर, ये वोल्टेज के थ्रू ये जो आपने यहाँ पर लोड लगा रखा है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, एक बार में आपको मिल गई। तो D2 अब उत्क्रम अभिनत की तरह कार्य करता है, अर्थात D1 में धारा बहती है लोड प्रतिरोध में C से D की ओर, जबकि D2 में धारा नहीं बहती। अब आते हैं हम द्वितीय आधे चक्र के दौरान। जब द्वितीय आधे चक्र के दौरान आप लोगे तो A निगेटिव हो जाएगा और B पॉजिटिव हो जाएगा। जब A निगेटिव हो गया तो डायोड D1 पश्चाभिनत के तरीके से बिहेव करेगा और डायोड D2 अगर अभिनत के तरीके से डिहेड करेगा, यानी जो प्रोसेस पहले वाले इसमें हुआ था वही प्रोसेस इसमें होगा। अब ये करंट का फ्लो करेगा, यानी धारा प्रवाह होगी इसमें और इसमें आपके नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन हमको फिर से वही मिलेगी C से D की ओर। तो दोनों ही चक्र में चाहे हम पश्च वाला ले लें, चाहे हम पॉजिटिव ले लें, चाहे हम निगेटिव ले लें, इसके आधे चक्र में दोनों में हमको जो करंट मिल रही है वो एक ही डायरेक्शन में, इसको यूनिडायरेक्शनल एक दिशिक कहा जाता है। द्वितीय कुंडली का सिरा A ऋणात्मक तथा B धनात्मक होता है। इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम और डायोड D2 अग्रअपनत हो जाता है। इसमें धारा लोड में पुनः C से D की ओर प्रवाहित होती, अतः निवेशी विभव के पूर्ण चक्र के लिए धारा एक दिशा में बहती है। इसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी भी कहते हैं। अब पूर्ण तरंग दृष्टकारी में निर्गत वोल्टेज जो होता है एक दिशीय स्पंदों की अविरत श्रेणी होती है, भी है यूनिडायरेक्शनल, हमने कहा एक दिशीय। तो ये तो हो गया हमारा 2022 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, जो कि सेट 2 और सेट 4 दोनों में आया होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब देखते हैं 2022 ये भी चल रहा है, जो कि हमारा 2022 की सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। सेट 3 यानी तीसरे सेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आया था। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। पश्च अभिनत जब जैसे यानी P को हम निगेटिव से और N को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे जो P के पास जो होल्स यानी कोटर होते हैं वो इधर की ओर भागते हैं और जो N के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव की ओर भागते हैं, यानी कि बीच की जो अवक्षय परत है और जो विभव प्राचीर है वो बढ़ जाती है। तो बस यही आपको लिखना है। पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और विभव प्राचीर भी अधिक हो जाती है, क्योंकि सामान्यतः पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता। 2 नंबर का था। सेट 3 में उसी सेट में ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 नंबर का। अर्धचालक क्या है और मादन या अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को आपको समझाना है, 3 नंबर में है। तो सबसे पहले तो अर्धचालक, सिंपल सा इसकी जो है वो परिभाषा है कि अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थों को कहा जाता है जिनकी चालकता, विद्युत चालकता कह सकते हैं, चालकों से कम यानी कंडक्टर से कम होती है, कुछ चालकों से अधिक यानी इंसुलेटर से अधिक होती, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया। ये अब देखो, शुद्ध अर्धचालक में चालकता होती है काफी कम, परंतु यदि उसमें अपद्रव्य मिला दिया जाए कोई, ठीक है, जैसे 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली कोई भी आप मिश्रण कर दी जाए, शुद्धता मिला दी जाए, तो इनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के अर्धचालकों को हम बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक भी इंग्लिश में इसको कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। और इस क्रिया को जिस क्रिया के थ्रू उसमें मिलाया जाता है उसे अपमिश्रण कहते हैं। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला आपका है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेट 3 में ही आया हुआ। सेट 3 में देख लीजिए आप 2, 3 to 5 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सेट 3 में दिया गया है इस वाली यूनिट से। तो वैसे 8 नंबर का लगभग रहता है, लेकिन इसमें 10 मार्क्स आ गया। संधि डायोड क्या है। पीएन संधि के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत है तो वांछित परिपथ बनाइए तथा दोनों स्थितियों में अभिलक्षणिक वक्र की दर्शाइए।
अब देखो और भी कह रहा है, दिए गए परिपथ में एमीटर A1 तथा A2 का पाठ्यांक क्या होगा। डायोड D एक आदर्श डायोड है। इन्होंने ये भी एक फिगर भी दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका है कि संधि डायोड क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये सोच लें, जान लें कि संधि डायोड क्या होता है। संधि डायोड बहुत ही साधारण सा, जब एक पी टाइप या पी टाइप क्रिस्टल को हम एन टाइप क्रिस्टल के साथ किसी विशेष विधि के द्वारा हम जोड़ते हैं तो एक प्रकार की उनके बीच में संधि तैयार हो जाती है, जिसे हम संधि पीएन जंक्शन संधि कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं या पीएन संधि कहते हैं। और ऐसे डायोड को हम संधि डायोड कहते हैं। जब एक पी टाइप क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एक एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो उनकी संधि पीएन संधि कहलाती है और डायोड संधि डायोड कहलाता है। अब आपको अग्रअभिनत और पश्चाभिनत परिपथ बनाना है सिर्फ। तो अब अग्रअभिनत और पश्चाभिनत में परिपथ बनाने के लिए आपके पास ये देखिए, हमने यहाँ पर पीएन जंक्शन दिखाया हुआ है, यानी संधि पीएन संधि डायोड दिखाया हुआ है। ये अग्रअभिनत के द्वारा है और ये आपका जो है ये पश्च अभिनत का है। ये है पश्च अभिनत। आपको पता है अगर अभिनत में P को पॉजिटिव से N को निगेटिव से हम कनेक्ट करते हैं और करंट हमारी जो है वो इसमें यानी धारा इसमें फ्लो होती है। और पश्च अभिनत में P को निगेटिव से और N को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से P को पॉजिटिव से आपने कनेक्ट किया, इधर भागेंगे, निगेटिव से कनेक्ट किया इधर, लेकिन जैसे ही पश्च अभिनत में आए निगेटिव की तरफ कोटर भागेंगे और इसकी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन और ये होते हैं कोटर यानी होल। तो ये तो हो गया इसका परिपथ। और इसमें ये भी कह रहा है अभिलक्षणिक वक्र भी बनाना है, तो ये इसका अभिलक्षणिक वक्र होता है। इधर फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर रिवर्स यानी अग्र वोल्टेज और पश्च वोल्टेज, इधर अग्रधारा इधर पश्च धारा। अग्रधारा मिली एम्पियर में होती है, ये माइक्रो एम्पियर में होती है। ये भंजन वोल्टेज वोल्टता होता है। ये हमारा अग्रअभिनत का वक्र होता है, ये हमारा पश्च अभिनत का। अब देखो इसमें इन्होंने जो चित्र दिया हुआ है आप ये देख सकते हैं। इसमें हम आपको दिखा भी दें कि जो डायोड है ये इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। तो P पॉजिटिव से P इधर का है, P निगेटिव से जुड़ा है और N पॉजिटिव से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डायोड जो है हमारा पश्च अभिनत यानी उत्क्रम अभिनत में है। इसलिए एमीटर A1 में तो धारा आपकी फ्लो नहीं होगी और A2 में आप निकाल लीजिए A2 में कितनी जो है धारा फ्लो होगी। तो V/R से ये 2 वोल्टेज दिया है, R की वैल्यू 10 दी है, 0.2 एम्पियर जो धारा है इसमें फ्लो होगी। अब इसी का आगे चलते हैं। 22 का ही है, सेट 5 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जर्मेनियम को कैसे P प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है। तो जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाली अगर अशुद्धि हम मिला दें, पदार्थ मिला दें कोई भी, जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, एंटीमनी आदि की सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाती है तो ये P प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आया सेट 6 में, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में क्या अंतर है। तो ये आपको 3 चित्र इसमें बनाने होंगे, चालक है या अर्धचालक या कुचालक। बस इसी जैसे ही चित्र ये बनाओगे वैसे ही इसकी जो है वो अंतर आपको नजर आने लगेगा। इसमें देख लीजिए जो आपका संयोजी बैंड ये है, चालन बैंड ये है, ये दोनों एक दूसरे के पर ओवरलैप होते हैं। इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, इसको गैप कहते हैं, ऊर्जा गैप, ऊर्जा अंतराल। और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतराल होता है। तो अगर हम संयोजी बैंड एवं चालन बैंड की स्थिति के आधार पर देखें तो पहले वाले में चालक में क्या है, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। दूसरे वाले में अर्धचालक में क्या है, जो संयोजी बैंड हमारा होता है वो थोड़ा खाली, जो चालन बैंड होता है वो थोड़ा भरा एवं गैप कम होता है। लेकिन इसमें क्या है, संयोजी बैंड हमारा जो होता है वो तो पूर्णतः भरा होता है, लेकिन जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः खाली और ऊर्जा गैप बहुत ज्यादा। तो बस इतना ये 2 नंबर में आया था आपका, इसको आपको इतना ही लिखना था इसमें। अब आते हैं हम 2020 के सेट 7 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आया। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि बताइए। अर्ध तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। अर्ध तरंग दृष्टकारी में 1 डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टकारी में 2 डायोड। फिगर हमारा यानी चित्र वही रहेगा, एक हमने ट्रांसफार्मर बना दिया, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल बना दी, इधर हमने एसी से इसको जोड़ दिया, निवेशी वोल्टेज है, और यहां पर हमने इसमें लोड लगा दिया है जहां से हमको आउटपुट मिलेगा।
फिर से वही पॉजिटिव और निगेटिव। पहले आधे चक्र के दौरान ए पॉजिटिव बी निगेटिव, जब ए पॉजिटिव हो जाएगा तो डी फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनति की तरीके से ये कार्य करेगा और हमको करंट देगा कहां से कहां तक, सी से डी की ओर। ठीक है, लोड के थ्रू हमको करंट मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप दूसरे आधे चक्र के दौरान आएंगे, दूसरे आधे चक्र में बी हमारा ए निगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही ए निगेटिव होगा वैसे ये डायोड पश्च अभिनति के तरीके से काम करने लगेगा और हमको इसमें धारा नहीं मिलेगी। तो वही चीज है, यानी इसमें हमारे जो आउटपुट हमको मिलता है, यानी कि जो निर्गत वोल्टेज मिलता है वो कट कट के मिलता है। निगेटिव वाले, हाफ साइकिल वाले सब गायब हो जाते हैं आधे चक्र। तो प्रथम आधे चक्र के दौरान जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक, बी सिरा ऋणात्मक होता है, इस अवस्था में डायोड डी अग्र अभिनत होता है अतः धारा बहती है जो कि लोड आरएल में सी से डी की ओर होती है। ठीक है, द्वितीय आधे चक्र के दौरान जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए ऋणात्मक, सिरा बी धनात्मक होता है, उस अवस्था में डायोड डी पश्चाभिनत हो जाता है एवं धारा का प्रवाह नहीं होता है। अतः निर्गत धारा सिर्फ पहले आधे चक्र में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे अर्ध तरंग दृष्टकारी भी कहा जाता है। तो ये 2022 के जितने भी सेट थे साथ, उतने आए हुए आपकी इस यूनिट के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। अब अगले वाले वीडियो में आपके 2023 में, फिर उसके बाद 2024 में जो आए हुए प्रश्न हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से वीडियो को हमारे देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। आपको यहाँ पर एक फायदा ये होगा कि हम यूनिट वाइज चल रहे हैं, तो आपको अपने अनसॉल्व में प्रश्न ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि इस यूनिट से कौन कौन से आए, इस यूनिट से क्या आए, कैसे कैसे आए, क्या आए, ये हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे।